नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन का महीना लग चुका है, तो कावड़ चढ़ाने का क्या चलन है, कैसे क्यों कावड़ चढ़ाने का प्रथा शुरू हुई और हम भोलेनाथ को जल क्यों चढ़ाते हैं। तो देखिए, समुद्र मंथन जब हुआ था, तो समुद्र मंथन जब हुआ तो एक हलाहल नाम का विष निकला। उस विष के निकलने से चारों तरफ इतनी बुरी तरह तपिश फैल गई कि उससे दैत्य, देवता और जो पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। तब सारे देवता घबरा गए कि ये तो सृष्टि बहुत ही संकट में आ गई कि अब क्या किया जाए। तो देवताओं ने, जब सारे देवी देवता भोलेनाथ की तरफ देखने लगे, तो बाबा ने उस जल का पान किया। उस जल का पान जब उन्होंने किया तो उस कंठ को उन्होंने उस जल को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, तो जिससे उनका जो कंठ है वो नीला हो गया। इससे बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। अब उन्होंने जब वो हलाहल विष का पान किया तो उनके शरीर में इतनी बुरी तरह तपिश फैल गई, तपिश हो गई कि उनका बड़े व्याकुल हो गए बाबा। और वो राम राम का जप करने वाले जो बाबा हमारे भोलेनाथ थे, एकदम से उनके मुंह से बम बम निकलने लग गया। तो ये बम बोल का जो हम उच्चारण करते हैं या नारा लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं, ये बम बोल भी तब से ही शुरू हुआ जब बाबा के मुख से राम की जगह बम निकलने लगा। तो सब देवी देवता जो घबरा गए कि बाबा ने तो सृष्टि को बचाने के लिए इसका विष का पान किया था, और आज अब उनको इतनी बुरी तरह तपिश हो रही है, तो कोई ना कोई तो हमें कुछ तो उपाय करना चाहिए जिससे बाबा को राहत मिले। तो सारे देवताओं ने मिलकर उनको जल चढ़ाने की सोची कि बाबा के अगर सिर पर हम जल चढ़ाएंगे, से उनको नहलाएंगे, तो बाबा की जो ये तपिश है ये कम हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। सारे देवी देवताओं ने मिलके गंगा जल जो भर के लेकर गए और बाबा के सिर पर लगातार अभिषेक करने लगे। तो उस जल को चढ़ाने से बाबा के वो बहुत शांति मिली और बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। तब से ये प्रथा शुरू हो गई कि जो भी कोई बाबा के हम शीश पर जल का अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर, तो उससे हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पुराणों में तो वर्णन आता है कि सबसे पहले रावण ने भी हरिद्वार से जल भर के और बाबा को चढ़ाया था। तब से ये कावड़ की प्रथा शुरू हो गई कि जो भी कोई बाबा को जल चढ़ाएगा तो बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो कावड़ में जो हम ये जल भरकर चढ़ाते हैं, ये तब से ही ये प्रथा शुरू हुई है। ये सबसे पहले रावण ने की थी, ये कावड़ चढ़ाई थी। और हलाहल जो समुद्र से ये मंथन से विष निकला था और बाबा ने उसको ग्रहण किया था, उसी विष को शांत करने के लिए बाबा पर ये जल हम चढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्यों चढ़ाते हैं हम कावड़ इसीलिए चढ़ाई जाती है कि जो भी कोई कावड़ को चढ़ाता है, उस जो जल वो आजकल तो कैन आते हैं जैसे प्लास्टिक के, पहले टाइम में बताते हैं कि स्टील या तांबे की 2 बाल्टियाँ सी आगे लग जाती थी, आगे पीछे, और कंधे पे रख के, और तब घर से ही नंगे पैर लोग कावड़ लेने जाते थे और फिर वहाँ से वापस आकर गंगा जल से जल भर के और फिर बाबा पर चढ़ाते थे। तो देखिए, जब वो लोग नंगे पैर घर से जाते हैं, फिर नंगे पैर ही रास्ते से जाते हैं, तो लोगों को छाले भी पड़ जाते हैं पाँव में। लेकिन बाबा के जो भक्त होते हैं वो इतनी ऐसी धुन में होते हैं कि अपने बाबा के प्रति इतनी उनमें श्रद्धा भाव भरा होता है कि नंगे पैर जा रहे हैं, उनके पैरों में छाले भी हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना रुकते हैं, ना कहीं उनको ये पैरों में कहीं दर्द की एहसास होता है, और एक ही धुन में लगे रहते हैं। नमः शिवाय, बम बोल के नारे, ये जयकारे उस समय सावन मास में आपको सुनने को मिलेंगे अगर आप बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे। और आजकल तो जैसे छोटे मंदिरों में भी, जैसे अपने नगर शहर में हमारे मंदिर होते हैं, वहाँ पर भी तो देखिए ये जल चढ़ाते हैं। और जब वहाँ से लाकर जल चढ़ाते हैं लोग, बाबा के जो भक्त हैं, तो उनकी जो पीड़ा है, जो उनके पैरों में छाले हैं, वो सब भूल जाते हैं वो, क्योंकि उनका मिलन बाबा से हो चुका है। और मनोकामना की अपनी प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमने आपको ये जल चढ़ाया है, तो उनके मन की जो भी कोई कामना होती है वो बाबा से कहते हैं, और निश्चित ही साल के अंदर उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो देखिए, श्रावण मास में इस बार तो 2 सावन है, तो आप भी अगर सोच रहे हैं कावड़ लाने की, तो तैयारी कर लीजिए कावड़ को लाने की।
और सोच लीजिए कि अब की बार हमें भी या तो वैजनाथ धाम जाना है या हमें हरिद्वार जाना है और जल भरकर बाबा को चढ़ाना है। तो चढ़ाइए बाबा को जल और हो जाइए तैयार और करवा लीजिए अपनी मनोकामना पूर्ण बाबा से। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपने चैनल को विराम देती हूँ। तो अब कल फिर मैं आपसे मिलूँगी एक नए विषय पर, नए सोच पर। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। तो नमस्कार। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्या कमी लगती है, जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। हर हर महादेव।